ये समय आप तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 9 में अभी अभी कुछ बदमाश युवक यहां पर आते हैं हथियारों से लैस होकर और दुकान में जहां तोड़फोड़ कर दी जाती है वहीं दुकानदार के साथ भी जमकर मारपीट की जाती है। और आप देख सकते हैं कि खून के निशान देखे जा सकते हैं और जो दुकानदार के लड़के हैं, जो दुकान के मालिक हैं, उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। सर पर काफी चोट आई है, खून ही खून बहा है, जिसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से सेक्टर 9 इलाका कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, बड़े बड़े कैमरे, सरकारी कैमरे हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। उसमें साफ तौर पर जो है उन बदमाश युवकों की तस्वीरें जरूर कैमरे में कैद हुई होंगी। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है, हम आपसे अपील करेंगे कि तमाम लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय सेक्टर 9 चौकी इंचार्ज भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन बदमाश युवक थे। बिल्कुल पुलिस चौकी के नजदीक ये वारदात करके घर पर दुकान पे हमला करके भाग गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। अभी इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे पास कि इसमें दुकान में कुछ लड़कों ने मारपीट कर दी है, तो यहाँ पे दुकान के ओनर मिले हैं। अभी इन्होंने बताया कि 5-6 लड़के थे, वो कुछ सामान लेने के लिए आए थे, 500-600 रुपये का सामान लिया इनसे। वो कुछ गूगल पे वगैरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे थे, मतलब पैसे भेज रहे थे इनके अकाउंट में, आ नहीं पाए। पता नहीं किस बात पे वो प्री प्लान थे या कुछ था, इनके साथ मारपीट कर दी। क्या मुंह ढके हुए थे सर? अभी ये बता रहे हैं जी मुंह बंधा हुआ। तो सर कैमरे चेक किए जाएंगे सामने कैमरे लगे हुए हैं? बिल्कुल कैमरे चेक किए जाएंगे जी। वो बता रहे हैं कि अटल पार्क साइड में गए हैं यहाँ से। तोड़फोड़ भी करी है सर दुकान में? हाँ, सामान बिखरा पड़ा है जी, सामान बिखरा। हाँ, दो जो सेठ जी हैं इनके 2 लड़कों का चोट बता रहे हैं लगी हुई है। लेकर आए थे बदमाश, डंडे थे उनके पास, डंडे थे। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अभी जो भी ये कंप्लेंट करेंगे या स्टेटमेंट लिखवाएंगे उसके आधार पर तो बिल्कुल ऐसे बदमाश लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सेक्टर 9 पुलिस चौकी के बिल्कुल नजदीक सेक्टर 9 चौक है, जहां पर आप देख सकते हैं कि महालक्ष्मी करियाना है, उनके जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने बदमाश युवक आए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या हुआ? 7-8 बदमाश थे जी, और उन्होंने 2 बच्चे यहाँ बैठे थे, दोनों बच्चों पे डंडों से पत्थरों से हमला कर दिया, सिर फूट गया जी। वो मतलब पूरी मारने की प्लानिंग से आए थे जी। डंडे भी थे उनके? डंडे ले रहे थे जी, 6-7 के 6-7 पूरे के पूरे डंडे ले रहे थे। कहाँ पे दुकान है आपकी? ये दुकान यही है जी, श्री महालक्ष्मी सेक्टर 9। तो कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे? कैमरे नहीं लगे हुए, सामने लगे हुए हैं चौक पे जी, सरकारी। पकड़े जाए जल्द से जल्द? हम तो चाहेंगे जी जल्द से जल्द पकड़े जाए और उनको सजा हो। उनको बच्चों को भी चोटें आई हैं? बच्चों का सिर फूट गया जी, मेडिकल करवाने गए हैं। क्या नाम उनके? रोहित जिंदल, रजत जिंदल। रोहित और रजत जिंदल को काफी चोट आई है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से दुकान में जमकर तोड़फोड़ की जाती है। कांच आप देख सकते हैं कि कांच ही कांच यहाँ पर बिखरा पड़ा है, फ्रिज पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो फ्रिज है वो तोड़ दिया जाता है, तमाम सामान था वो यहाँ पर बिखरा पड़ा है। और जो दुकान के मालिक हैं, जो जिंदल परिवार है, उनके दोनों बच्चों को जो है सर पर काफी चोट आई है, खून ही खून जो है इस दुकान पे बिखरा हुआ है। और जो घायल है वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, वहां की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि बड़ी बुरी तरह से हमला किया जाता है। बिल्कुल पुलिस चौकी के नजदीक ये दुकान है। गल्ला, क्या कहना चाहेंगे? गले में भी हाथ मारा, पता नहीं क्या लेगे क्या नहीं लेगे। गले में यहाँ बच्चों को लठ मारे, यहाँ से गले में हाथ मारा, यहाँ तोड़ फोड़ सुनी हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था? कोई कया सुनी नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ जी। वो मतलब कुछ सामान लेने के लिए आए थे, पैसे थे नहीं, वो लेके चल दिए। बच्चों ने सामान पकड़ लिया, भाई सामान पैसे दे। वो कितने लड़के थे? 7-8 थे जी। तो डंडे भी थे उनके पास? उनके पास डंडे थे। तो लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? कोई नहीं आया जी, किसी ने रोकने की कोई कोशिश नहीं करी। उन्होंने गले में भी हाथ मारा जी, गले में से क्या लेके क्या नहीं लेके। तो आप देख सकते हैं कि गले में भी हाथ मारा, खून के निशान देखे जा सकते हैं। और दोनों लड़कों को जो है बुरी तरह से पीटा गया है, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया है। हॉस्पिटल भी हम आपको लेकर चलेंगे, हॉस्पिटल की तस्वीरें भी दिखाएंगे। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। दुकान में काफी तोड़फोड़ की गई है। ये जो लाइव तस्वीरें है सेक्टर 9 पुलिस चौकी के नजदीक जो ये चौक पड़ता है, कैमरे सामने बड़े बड़े लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है तोड़फोड़ हुई है। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि तमाम लोग इस खबर को शेयर कीजिएगा, ताकि जो वो बदमाश युवक थे उनके बारे में पता लगाया जा सके। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। अब जो है उन बदमाश युवकों के सीसीटीवी फुटेज से चेहरे निकाले जाएंगे, ताकि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो पाए। घायल जो युवक है, जो दोनों लड़के हैं इनके सिंगला जी के, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका भी जो है हम पता करेंगे। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 9 इलाके की, पुलिस चौकी के बिल्कुल साथ एक किराने की दुकान है। यहाँ पर सामान मिलता है और यहाँ पर कुछ युवक आते हैं, सामान लेने के लिए आते हैं, और जब सामान लेकर जाने लगते हैं, पैसे गूगल पे के जरिए देने लगते हैं, लेकिन पैसे उनके पास होते नहीं है। पूरा वो ड्रामा खिंडाते हैं और ड्रामा करने के बाद
यहाँ पर जब उनका जो सामान था वो वापस रख लिया जाता है, क्योंकि पैसे वो दे नहीं रहे थे। उसके बाद जो दुकानदार हैं, दुकान के मालिक हैं, उन पर हमला कर दिया जाता है। एक बार वो सामान दिखाएंगे जो वो लेने आए थे। यहाँ पर वो सामान भी पड़ा है और वो सामान वो यहाँ से खरीदने के लिए आते हैं 8-10 युवक। यहाँ पर आप सामान रख दीजिए। आप देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक वो लेने आए थे, भुजिया वो लेने आए थे, चिप्स के वो पैकेट लेने आए थे। बहुत सारी भुजिया और चिप्स के पैकेट उन्होंने खरीद लिए थे, यानी कि कोई वो पार्टी करना चाह रहे थे और पार्टी के नाम पर वो दुकानदार को उसकी मेहनत की कमाई को पैसे नहीं देना चाह रहे थे और यहां से वो चले जाते हैं। पैसे नहीं दिए थे, पैसे नहीं दिए थे जी। और वो प्री प्लानिंग हमले से ही आए थे जी। उनका मतलब जब डंडे लेके आए थे तो प्री प्लानिंग हमले से ही आए थे जी। उन्होंने हमला किया, जैसे लड़के यहाँ बैठे थे, गले पे बैठे थे, उन पे हमला किया, गले में हाथ मारा, उधर से अंदर आ गए, चारों तरफ से घेर के उन्होंने डंडों से पिटाई की। गाड़ी पर आए थे, मोटरसाइकिलों में थे। मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी थी चौकी से थोड़ी सी पहले। अच्छा, हाँ, यहाँ पर पैदल आए? यहाँ पैदल आए थे, डंडे ले रहे थे सारे। में हाथ में ही डंडे हाँ, थे। मैं उनके पीछे भाग गया, वो मोटरसाइकिलों में भाग गए। ईंट वगैरह कहाँ से उठाई? पत्थर वगैरह यहीं से उठाए, सामने से पत्थर वगैरह उठा के मारे। वो चौकी में लेके पत्थर तीनों उठा गया। तो पत्थर भी थोड़ी देर पहले दुकान के अंदर थे, सामने से पत्थर उठाते हैं, हाथ में डंडे होते हैं, बाइक पर आते हैं, बाइक पुलिस चौकी के पास खड़ी कर दी जाती है। आप भी आसपास के दुकानदार हैं, क्या कुछ देखा आपने? कुछ देखा, पता चला आपको? ना जी, अभी आए हम तो। बाकी यहाँ पे खड्डे खुड्डे बड़े, लोग आजकल चोरियां बहुत कर रहे हैं पाजी। छोटे छोटे बच्चे, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ये तो दिन दहाड़े लूट करके चले जाते हैं, मारपीट करके चले जाते हैं। ये बहुत गलत हुआ है जी, और किसी के साथ भी हो सकता है। इस पे तो कार्रवाई जरूरी है जी, बहुत कार्रवाई तो बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 360 डिग्री एंगल के जो कैमरे हैं वो भी लगे हुए हैं, यानी कि इन कैमरों में भी वो चेहरे कैद हो सकते हैं जो बदमाश थे, यानी कि जिन्होंने मारपीट की। हमारे साथ कुछ यहाँ पर छोटे दुकानदार मौजूद हैं जो पास के, देखा कैसे मारपीट की? हाँ जी, आए थे और बरसाने लगे पत्थर पुत्थर यहाँ से। हाँ जी, हाथ में डंडे भी थे? डंडे भी थे जी। और फाड़े, कांच कुंच फोड़ फाड़ दिए, अंदर सिर भी फोड़ दिया? हाँ जी, तोड़ दिए। एडमिट कराने गए हम। कितने लोगों को मारे? 2 लोगों के मारे हैं और अंकल के भी मारे, दुकान वाले। कितने लोग थे? 5-6 लोग थे। किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया? नहीं, डर से नहीं गए कोई। तो डर था, इन तमाम लोगों में डर था। पास में रेडी है, पास में और दुकानें हैं और यहाँ पर वो बदमाश लूट की, यानी कि जो सामान था वो खरीदते हैं, उसके पैसे नहीं देते हैं। उसके पैसे नहीं देते हैं तो उसके बाद जब उनसे पैसे मांगे जाते हैं तो फिर मारपीट शुरू कर देते हैं। दुकानदार जो थे, उनके जो बेटे हैं, यानी कि 2 लड़के जो दुकान पर बैठे थे, उनके साथ मारपीट की जाती है। लाठी डंडे से मारा जाता है, ईंट पत्थर से मारा जाता है। बाइक जो अपनी खड़ी कर देते हैं वो पहले ही पुलिस चौकी के पास खड़ी कर देते हैं। 6 से 7 लड़के बताए जा रहे हैं। पास में ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पर है, ट्रैफिक लाइट यहाँ पर है। उम्मीद की जा रही है कि उन सीसीटीवी कैमरों में उन बदमाशों की तस्वीरें कैद होंगी और जो लगातार इस तरीके से एक खौफ फैलाते हैं, डर फैलाते हैं दुकानदारों के बीच, आम लोगों के बीच, इन बदमाशों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सेक्टर 9 की महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस शॉप से। जी हां, महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस शॉप से इस वक्त आप शॉप का हाल भी देख सकते होंगे। यहां पर दिन दिहाड़े, जी हां, दिन दिहाड़े 6 से 7 बदमाश आए जिन्होंने कुछ खाने का सामान खरीदा, लेकिन जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो उन पर हमला कर दिया। ऐसा हमला किया कि वो जो मालिक है दुकान के, उनके दोनों बेटों को बुरी तरह घायल कर दिया कि और अब उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया है। 6 से 7 बदमाश थे और आप लोग देख सकते हैं दिन दिहाड़े का वक्त है। इस वक्त सभी दुकानें आसपास खुली हुई हैं, सामने ही सीसीटीवी कैमरा भी है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि पुलिस चौकी है जो सिर्फ चंद ही कदमों पर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि बदमाशों को खौफ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ का पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद है और जल्द से जल्द पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे। पुलिस वाले भी मौजूद है, कार्रवाई की जाएगी और सीसीटीवी के थ्रू शायद पता चल जाए कि वो कौन है, उनके चेहरे सामने आ जाएं। दिन दिहाड़े ऐसे काम हो रहे हैं, सामने सभी दुकानें खुली हुई हैं, साइड में भी सभी दुकानें खुली हुई हैं। 6 से 7 बदमाश आए थे। इस वीडियो को हम कहेंगे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर चौकी इंचार्ज भी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है।
सर बताइए क्या ये पूरा मामला है? मैडम अभी इन्फॉर्मेशन आई थी इनकी शॉपकीपर की कि ऐसे ऐसे कोई 7-8 लड़के थे मारपीट करके गए हैं। तो 2 लड़के इनका मेडिकल करवाने के लिए गए हैं। जो सेठ जी हैं इनके ओनर हैं दुकान के, वो यहीं पे हैं अभी। चोट इनको भी थोड़ी बाजू पे लगी हुई है। इनको कंप्लेंट के लिए बोला है, अपनी कंप्लेंट दे दो। अभी देख रहे हैं, कंप्लेंट देंगे, जैसे ही कंप्लेंट आएगी हम पर्चा दर्ज। हाँ बिल्कुल, CCTV के लिए कंट्रोल रूम में मुलाजिम भेज दिए गए हैं जी। वो बैठे हैं कंट्रोल रूम में, देख रहे हैं वो। अगर इनमें कोई कैच हो जाता है ठीक है, नहीं साथ में जो दुकानें बनी हुई हैं आगे मकानों में कैमरे लगे हुए हैं, हम उनको ट्रेस आउट 101% करेंगे जी। तो सर मतलब बदमाशों को खौफ बिल्कुल भी नहीं रह गया? पुलिस चौकी चंद ही दूरी पर है, फिर भी दिन दिहाड़े ऐसे काम हो रहे हैं स्मार्ट सिटी में, CM सिटी में। हाँ बिल्कुल मैम, इनके साथ गलत हुआ है। पता नहीं बाई चांस कैसे झगड़ा हुआ। सामान लेने के लिए आए थे, जो पैसे देने थे वो गूगल पे कर रहे थे इनके पास, बट वो हो नहीं पाया। अब कोई पुरानी रंजिश थी या इसी मैटर पे झगड़ा किया, ये कुछ नहीं कह सकते मैम अभी। तो जैसा कि आपने सुना कि चौकी इंचार्ज कह रहे हैं पूरा मामले की कार्रवाई की जाएगी, पूरे CCTV कैमरों का ट्रेस आउट किया जाएगा, चाहे वो वहाँ के हो चाहे किसी के घर के आसपास लगे हो, लेकिन उन्हें ज़रूर निकाला जाएगा कि कौन वो 6 से 7 बदमाश थे जिनको पुलिस का खौफ नहीं रह गए हैं। दिन दिहाड़े ऐसे वो आकर लोगों के साथ मारपीट करके जा रहे हैं। अगर आप सामान खरीद रहे हैं, दुकानदार ने सिर्फ पैसे मांगे, पैसे मांगने पर वो ऐसे मारपीट करके चले गए हैं और इतनी बुरी तरह से मारपीट करके गए हैं कि वो दोनों लड़कों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। बाकी कहा जा रहा है, पुलिस वालों ने ओनर को कहा है कि पुलिस कंप्लेंट होगी तो पूरी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि आखिर में क्या दिक्कत थी, क्या कोई रंजिश थी, कोई दुश्मनी थी। बाकी आगे भी हम आप लोगों को इस बारे में बताते रहेंगे, पूरी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से करियाना दुकान पर जो है 8 से 10 बदमाश युवक जो है हमला बोल देते हैं, और जो करियाना दुकान के जो मालिक हैं उनके दोनों बेटे दुकान पर बैठे हुए थे, किस तरह से उन पर भी जानलेवा हमला बोल दिया जाता है। जानकारी ये मिली है कि कुछ सामान लेने में पहुंचे थे और जब पैसे मांगे तो उसके बाद जो है 8 से 10 बदमाश युवक लाठी डंडों से लैस होकर आते हैं और दोनों ही दुकानदार आप देख सकते हैं जो भाई हैं उन पर हमला बोल दिया जाता है। जो इस समय भाई हैं उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। पुलिस चौकी के बिल्कुल नजदीक आपकी दुकान है, कौन लोग थे जिन्होंने आप पे हमला बोला? सामान लेने आए थे, सामान के पैसे बने थे, उस सामान लेके चले गए, सामान उन्होंने वापस रखवा लिया। वो कहते हम पैसे लेके आ रहे हैं, पैसे फिर 7-8 जने हैं, डंडे लेके आए और मारना शुरू कर दिया। तो सारी दुकान तोड़ दी, शीशे पत्थर वगैरह वहाँ रखे थे, पत्थर वगैरह मार के चले गए। बिल्कुल पुलिस चौकी के नजदीक है? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, पुलिस चौकी के आगे उनकी एक्टिव बाइकें खड़ी हैं। 10 कदम से बाइकें वहीं खड़ी करके आए थे वो। कैमरे लगे हुए वहाँ? कैंप पुलिस चौक, हाँ मेन रोड पे कैमरे हैं जी। तो जानते हो पहले कोई दुश्मनी? एक नहीं दुश्मनी तो कोई नहीं, एक जने को पहचानता हूँ। क्या सामान लेने आए थे वो आपसे? बस ये जो नमकीन चिप्स वगैरह और सोडा पानी वगैरह। तो नशे में थे क्या लगता है? नहीं नशे में नहीं थे, बिल्कुल साफ थे। पहले सामान लिया और सिगरेट वगैरह की डब्बियाँ वगैरह ली, तो कहते सामान पैसे लेके आ रहे हैं, चलते हुए हमने सामान वापस रखवा लिया। फिर पहले एक जना आया, कह रहा गूगल पे वगैरह करता हूँ, वो हुआ नहीं उससे। फिर 7-8 जने इकट्ठे आ गए, फिर डंडे मार, एक जना तो अंदर ही आ गया दुकान में, डंडे मारने शुरू कर दिए, सारी दुकान वगैरह सारा सामान तोड़ दिया। क्या नाम आपका? रोहित। तो आप देख सकते हैं कि 2 भाई हैं, दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। अभी कुछ देर पहले आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से करनाल के सेक्टर 9 चौक पर जो है ये महालक्ष्मी करियाना स्टोर है, जहां पर 8 से 10 बदमाश युवक आते हैं, दुकान पर हमला बोल दिया जाता है, दुकान में तोड़फोड़ कर दी जाती है और दोनों ही भाइयों को बड़ी बुरी तरह से लाठी डंडों से जो है हमला किया जाता है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या कुछ चाहेंगे कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाए और कौन लोग थे जिनको पहचानते हैं आप? एक लड़का था जी, वो गोगड़ीपुर का था, जो जिसको पहचाना गया था वही। बाकी सब ने मास्क बांधे हुए थे जी और मुँह पर नहीं बांधे हुए थे। एक लड़का जो आंखों से और शरीर से पहचाना गया वो गोगड़ीपुर का लड़का था जी। तो लाठी डंडे ले हुए थे सारे। एक डंडा खोस लिया था, पत्थर भी मारे हैं? पत्थर मारे हैं जी अपना, और भी हथियार ले रहे थे, बंदूक वगैरह और भी ले रहे होंगे। जब इतने सारे लड़के दिन दिहाड़े 100-200 आदमी वहाँ मार्केट के अंदर मौजूद था, 10 कदम की दूरी पे चौकी है जी। बिल्कुल मतलब डर, किसी चीज़ का डर नहीं था जी उनमें। 112 नंबर पे कॉल करो, 2 बार फ़ोन किया 112 नंबर पे कि पुलिस इमीडिएटली वहाँ पे आ जाएगी। मिलता ही नहीं, हम फ़ोन मिलता है 112 पे कट हो जाता है 1 सेकंड में, कोई नंबर नहीं मिल रहा वहाँ पे। जाके चौकी में बुला के आने पड़े, चौकी के बाहर बाइकें खड़ी कर रखी थी उन्होंने। बिल्कुल जी। क्या नाम आपका? रजत। पूरा नाम? रजत जिंदल। तो आप देख सकते हैं रजत जिंदल और उनके भाई, उनकी दुकान पर जो है बदमाश युवक आते हैं, हमला बोल देते हैं, दुकान में जमकर तोड़फोड़ की जाती है, लाठी डंडों से उन पर भी जो है हमला बोला जाता है, जिसमें दोनों को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उनका हॉस्पिटल में जो है इस समय इलाज चल रहा है और यहाँ पर वे पहुंचे हैं। हालांकि इनके जो पिता है उनके द्वारा पुलिस में शिकायत दे दी गई है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हालांकि वहां पर सरकारी CCTV कैमरा सेटअप जरूर लगा हुआ है, पुलिस उन CCTV तस्वीरों को अपने पास लेगी ताकि उसके आधार पर इन बदमाश युवकों की पहचान की जा सके। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें।